बड़ी तेज़ी से तब्दीली पार्टी में तब्दीली आई। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से परवेज़ खटक साहब सामने आए, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ वजाहतों का। और अब तो परवेज़ खटक साहब के बेटे ने ये कह दिया है कि जो लिस्ट सामने आई थी उसमें जितने भी लोग थे वो लिस्ट ही गलत है। तो अभी तक नहीं पता कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, और परवेज़ खटक साहब इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिद्दीक, एक बात तय है कि ये कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ मुख्तलिफ नहीं हो सका। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और कल जो पार्टी अनाउंस हुई है, इनमें से अगर आप इनका मुआवजना करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बहुत बेहतर है इनसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर है कि उनमें कम अज़ कम ये नहीं हुआ कि पार्टी बनने के जो है वो 15 मिनट बाद ही विकटें गिरना शुरू हो गई हों और तरदीदें सामने आने लग गई हों। वहाँ पर तो ये हुआ था कि कोई 7-8-10 रोज़ बाद ये ज़रूर हुआ कि एक पार्टी के रहनुमा ने ये कहा कि जनाब मैं तो अभी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, और उसके बाद उसने 6-7 और नाम लिए कि ये भी पता नहीं है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि कोई किसी का पता चला कि वो फौत हो चुके हैं, किसी का पता चला उन्हें पता ही नहीं है, कोई कह रहा है कि मैं तो खुद आया नहीं था, मैं तो लाया गया था। तो ये तो बड़ी बुरी तरह से पिटी है। और मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूँ कि कल जिस तरह से ये नई पार्टी पिटी है, अब मुझे कम अज़ कम आगे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस में डिले होगा। अभी निसार खोड़ो साहब हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, तो वो तो कह रहे थे कि बस इलेक्शन हो रहे हैं, आप इस पर शुक्र अदा करें कि इलेक्शन हो रहे हैं, वरना इस मुल्क में ये बहुत बड़ी बात है। तहलील हो जैसे भी हो, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। वो तो देख रहे थे अपने टाइम पर होंगे, टाइम से मुराद ये नहीं चाहे अक्टूबर या नवंबर। देखिए, वो उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे है उनकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार के साथ वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। वो तो कहेंगे इलेक्शन हो, वो तो कहेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दें। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ये चाहेगी, लेकिन मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है। अब तो नून लीग भी ज़रा परेशान नज़र आती है। नून लीग को भी खदशात शुरू हो गए हैं। नून लीग को भी लगता है कि गो के नून लीग के अंदर जो जिनको इस बात का इदराक है, जो अवामी इस वक्त जो भी आवाम की में जो भी पॉपुलैरिटी किसकी है क्या है, वो जिनको इस बात का एहसास और इदराक है, वो तो कहते हैं कि अच्छा है कि 1.5 साल इलेक्शन ना हो नून लीग के अंदर। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हवाओं का रुख हमारे साथ है, तो इस हवा के रुख के साथ हमारी जो कामयाबी हो जाएगी सिर्फ उस हवा के रुख के साथ। तो जो सेंसिबल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, 1.5 साल इलेक्शन ना हो, यही हमारे फायदे में है। अच्छा। और लेकिन पीपल्स पार्टी तो जाहिर है फौरन इलेक्शन चाहती है। लेकिन कल जिस तरह से इनकी परवेज़ खटक साहब की पार्टी पिटी है ना, मुझे अब इलेक्शन होते हुए नजर कम अज कम नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, अगर कोई IMF का कोई IMF की कोई कंडीशन है, उसकी वजह से मजबूरन हमें कराने पड़े, या कोई और कोई बैरूनी ऐसा दबाव हो जिसकी वजह से हमें कराने पड़ जाए तो कराने पड़ जाएं। वरना आप ये देखें कि मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें सामने आएगा और वो कहेगा कि नई मरदमशुमारी क्योंकि हो चुकी है और हमें हल्का बंदियाँ करनी है। क्योंकि आप पहले भी देखें, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये कासिम सूरी साहब की रूलिंग वाला मामला था, तो आप पूछें कोर्ट रूम के अंदर जितने लोग मौजूद थे, वो सब आपको बताएंगे कि इलेक्शन ही अनाउंस होने जा रहे थे। और वो आपको, बल्कि आप बाकी छोड़ें, जो फारूक इनायत साहब हैं, जब वो कोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक टीवी चैनल पे कहा कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शहबाज और PDM का कोई रहनुमा कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था फैसला सुनने के लिए। सबको ये नजर आ रहा था कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, कि रूलिंग कल अदम। लेकिन क्योंकि अब असम्बली सदर ने भी तहलील कर दी है, असम्बली तहलील कर दी है, और वो सारी मामलात अब जाएं और इलेक्शन में जाएं। लेकिन हुआ क्या था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो बयान कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये कब का बयान था? ये अप्रैल में वो कह रहे थे अक्टूबर तक नहीं करवा सकते, अक्टूबर 2021 नहीं सॉरी 22। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी। अब आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 7-8 में इलेक्शन नहीं हो सकते। और इलेक्शन कमीशन की कही गई बात पर काजी फाइजा साहब भी कहेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे? कोई मसला नहीं। बहाने तो कई हो सकते हैं या ये वजूहात कह लें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए
बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।